जी, तो अगला क्वेश्चन हम मूव करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 है और पार्ट नंबर 5 देखिएगा। 16 माइनस 4 एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 6 इंटू 4 माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, तो पहले पहले हमारे पास क्या है, 16 माइनस 4 एक्स स्क्र, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 4 हमारे पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो 4 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, 4 4 जा क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, माइनस 4 यहाँ से कॉमन एक्स स्क्र आ जाएगा। ठीक है, 4 यहाँ से कॉमन है। अब इसको फ़र्ज करते हैं, 2 स्क्र में बना सकते हो क्योंकि 4 के इक्वल होता है, माइनस एक्स का भी स्क्र आ जाएगा। ठीक है, अब ये फ़र्ज करने वाली ए की है, ये वाली बी की। ए का स्क्र माइनस बी का स्क्र क्या फॉर्मूला होता है, एक दफ़ा प्लस के साथ आ जाएगा, एक दफ़ा माइनस के साथ। 4 बाहर कॉमन है, 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स आ जाएगा। इसके बाद एक्स स्क्र प्लस एक्स माइनस 6, ये नेक्स्ट पार्ट है। तो देखें अब फैक्टराइजेशन होगी। अब लास्ट नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करें, 6 को मल्टीप्लाई करें 1 के साथ, आंसर आएगा 6। अब कोई ऐसा टेबल है जिसके मल्टीप्लाई करने से आंसर 6 है, उसके प्लस या माइनस करने से प्लस 1 आए। ठीक है, तो 3 को मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, आंसर आएगा 6। अब 3 माइनस 2 क्या आ जाएगा, प्लस 1। अब वही नंबर मल्टीप्लाई भी उसी नंबर से करना है और प्लस माइनस भी उसी नंबर से करना है। ठीक है, 3 में से 2 निकालेंगे, 1 बचेगा। ये एक्स स्क्र प्लस 3 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 6, 3 में से 2 निकालेंगे, 1 बचेगा। जो हमारे पास फैक्टर निकले थे 3 और 2 के, यहाँ पे लिख दिए। अब जब भी 4 वैल्यूज हैं तो 2 2 करके कॉमन लिया जाता है। एक्स यहाँ से कॉमन आएगा, एक्स प्लस क्या आ जाएगा 3, क्योंकि एक्स यहाँ से कॉमन है, माइनस 2 यहाँ से कॉमन है क्योंकि 2 3 जा क्या होता है 6 होता है, 2 3 जा 6, माइनस 2 यहाँ से कॉमन है, अंदर एक्स आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और 2 3 जा क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब ये देखने के लिए आंसर ठीक है कि नहीं, ये दोनों का सेम होना, पेयर का सेम होना ज़रूरी है, ये कॉमन सेम होने चाहिए। अब कॉमन एक दफ़ा लिखेंगे, एक्स प्लस 3 आ जाएगा और एक्स माइनस 2 ये वाला आ जाएगा। इसी तरीके से ये देखें, अगला पार्ट है 4 माइनस एक्स स्क्र। अब क्या करेंगे, 2 स्क्र क्या होता है 4 के इक्वल होता है, माइनस एक्स स्क्र आ जाएगा। अब ये फ़र्ज़ करने वाली ए की है, ये वाली बी की। अब ए का स्क्र माइनस बी का स्क्र क्या फॉर्मूला होता है, एक दो प्लस के साथ दो माइनस के साथ, 2 प्लस एक्स आ जाएगा, 2 माइनस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ से कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या निकल रहा है, 2 माइनस एक्स यहाँ पर भी है। अच्छा ये देखें, अब ये 2 बाद में है, शुरू में नहीं है, तो इधर ये माइनस मुझे कॉमन लेना पड़ेगा। तो ये यहाँ से कॉमन लेके माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस 2 प्लस माइनस माइनस, क्योंकि जिसके साथ कुछ नहीं तो उसके साथ प्लस होता है। अब ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स आ जाएगा। ठीक है, और एक्स प्लस 3 ये ऐसे ही आ गया, माइनस यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया, ये मुझे सेम करने के लिए करना पड़ा माइनस कॉमन। ठीक है, तो 2 माइनस एक्स यहाँ पर भी है, 2 माइनस एक्स यहाँ पर भी है, तो मेरे पास कॉमन फैक्टर क्या निकला है, 2 माइनस एक्स। अब अनकॉमन फैक्टर कौन सा निकला है मेरे पास, माइनस यहाँ से ये वाला और 4 ये वाला। ठीक है, ये अनकॉमन फैक्टर है, और 2 प्लस एक्स ये वाला, और मेरे पास क्या है, एक्स प्लस 3 ये वाला, ये मेरे पास क्या है यहाँ पर अनकॉमन फैक्टर है। इसी तरीके से एलसीएम लेंगे, -4 कॉमन फैक्टर को नॉन कॉमन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉन कॉमन फैक्टर मेरे पास क्या है, -4, 2 प्लस एक्स प्लस 3 है, और कॉमन फैक्टर कौन सा है, 2 माइनस एक्स है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, -4 ये वाला इधर आ जाएगा। अब 2 प्लस एक्स 2 माइनस एक्स, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 4 माइनस एक्स स्क्र। ठीक है, ये फार्मूला मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, ए स्क्र माइनस बी का स्क्र। यहाँ पर 2 स्क्र क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, माइनस एक्स स्क्र, यानी कि ए 2 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और माइनस बी एक्स क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ गया, फार्मूला क्लोज हो गया, और ये वाली वैल्यू एक्स प्लस 3 यहाँ पर एज इट इज़ आ गई। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और समझ भी आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।